हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ा रहे थे हम। प्रश्नावली 4 चल रही थी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकरण। उसमें हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने आलेख की विधि से क्वेश्चन को समीकरणों को सोल्व करना, उसका ग्राफ बनाना, उस बारे में सीखा था। उसकी प्रकृति संगत है, असंगत है, असल अद्वितीय हल है कि असीमित हल है। आज पढ़ेंगे हम 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है कि निम्न समीकरणों को आलेख की विधि से हल समुच्चय दर्शाई। अब क्वेश्चन को सोल्व तो उसी तरह करना है जैसे 4.1 में हमने ग्राफ की विधि से सोल्व किया था, लेकिन इसका हमें दिखाना है हल क्षेत्र कि हल क्षेत्र इसका किस तरफ होगा। तो हल क्षेत्र दर्शाने के लिए हमें इसको प्रूव करना होगा कि यह जो है हमारे हल क्षेत्र को संतुष्ट करती है या नहीं, यानी ये मूल बिंदु की ओर मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं। यदि ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, मूल बिंदु क्या है 0 0, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। यदि मूल बिंदु को ये संतुष्ट नहीं करती तो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत हो होगा। देखो क्वेश्चन देखते हैं आगे और समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट हमें दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल यदि मैं मानो, जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू दे रखा है तो उसका y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0, क्योंकि y की वैल्यू हमें कुछ नहीं दे रखी तो हम क्या मानेंगे वहाँ पे 0। और x इक्वल मैंने मान लिया 2, इक्वल ही मानेंगे। आगे ग्रेटर देन का तो 3 भी मान सकते हैं, 4 भी लाख मान सकते हैं, लेकिन x इक्वल टू हमने पहले क्या मानना है 2। तो हमारे पास एक पॉइंट आया y इक्वल 0 और x इक्वल 2। जब 1.0 और 1 की वैल्यू दे रखी और केवल एक ही इक्वेशन हो हमारे पास, तो उसमें हमेशा जिसके 0 है उसके समांतर ये हमारे पास लाइन खींची जाएगी। तो किसके साथ 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो y के समांतर या पैरेलल हम इसको लाइन बनाएंगे। और x की वैल्यू कहाँ से लेंगे 2 से। देखो ग्राफ बनाता हूँ मैं। ये हमारे पास x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। यहाँ मूल बिंदु हमारा 0 0 होता ही है। यहाँ 1 मान लूँ, यहाँ 2, इधर 3, इधर 4, फिर इधर 1 2 3 4, -1 -2, इधर -1 -2 -3। पैमाना या स्केल हमारे पास वही है 1 बॉक्स इक्वल 1, एक बड़े खाने बराबर 1। हमारे सारे पॉइंट हुआ y इक्वल 0 और x इक्वल 2। तो इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 और x की वैल्यू 2 हमारे पास ये हो गया 0 और 2। मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू 0 होती है उसके पैरेलल या समांतर लाइन बनती है। तो y की वैल्यू 0 है तो y की समांतर यहाँ लाइन बनेगी। ये हमारे पास ये लाइन होगी या इक्वेशन की लाइन होगी। अब बताना है समुच्चय का हल। समुच्चय का हल मैंने बताया था कि यदि ये मूल बिंदु को संतुष्ट करे तो मूल बिंदु की ओर होगी, यदि मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करे तो ये मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगी। अब मूल बिंदु को संतुष्ट करने का मतलब है जो हमें समीकरण दिया है वहाँ x और y दोनों की वैल्यू हमें 0 रखेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x ग्रेटर देन 2। x ही दे रखा है, y की तो वैल्यू ऑटोमेटिक 0 है। तो x की वैल्यू में 0 पुट करूँ तो आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 0 है 2 से बड़ा होता है, तो 0 2 से बड़ा नहीं होता, जबकि क्या होता है छोटा। तो ये मूल बिंदु के समीकरण को क्या नहीं करे, संतुष्ट नहीं करे। तो इसको बेस्ट हल होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु के दूसरी तरफ। तो मूल बिंदु हमारा इधर रह गया, इसके विपरीत साइड में ये क्या हो गया इसका अभीष्ट हल, कॉमन रीजन एरिया। कॉमन रीजन एरिया बोलते हैं या इसको कॉमन अभीष्ट हल बोलते हैं। अभीष्ट हल या कॉमन रीजन एरिया, ये हम फाइंड करना है कि इसमें समुच्चय है उसका अभीष्ट हल किधर है। तो इसका अभीष्ट हल हमारा किस तरफ है, मूल बिंदु के विपरीत हो रहा है। यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट हो गया। आगे देखिए पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड क्या दे रखा है हमें y लेस देन इक्वल टू -3।
तो y की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी 0 और y इक्वल हमें क्या लेना है -3। 2 पॉइंट हो गए। ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ मैं बनाऊँ। ये x हो गया हमारा, ये x डैश है, ये y है और y डैश। यहाँ मूल बिंदु 0, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3 -4। स्केल जो हम लेते हैं वो क्या है 1 बॉक्स इक्वल 1। क्या दिया है x इक्वल 0। तो मैंने बताया था कि y लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 0 रहती है और y की वैल्यू क्या दे रखी है -3। ये तो ये जो लाइन है हमारी x इक्वल टू 0 दे रखा है तो x की पैरेलल बनेगी। पिछली बार y इक्वल टू 0 था तो y की पैरेलल बनेगी। तो ये हमारी लाइन बनी हुआ है y, हमारी जो लाइन बनी वो x के पैरेलल बनी और ये समीकरण थी y < 3। अब हमें प्रूव करना है मूल बिंदु को। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या होते हैं एन पॉइंट, मूल बिंदु 0 और 0। तो y की x की वैल्यू तो पहले से ही 0 है, y की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। तो क्या होगा 0 < -2 -3, यानी 0 है वो -3 से छोटा होता है, जबकि 0 -3 से क्या होता है बड़ा होता है। जो ये क्या है असत्य, फॉल्स। जब ये फॉल्स है तो ये जो छायांकित या अभीष्ट क्षेत्र होगा, जो हमारा कॉमन रीजन एरिया होगा, वो क्या होगा मूल बिंदु के विपरीत हो। तो मूल बिंदु का विपरीत क्या है हमारे पास यही है। तो ये हमारा हो गया कॉमन रीजनल एरिया या अभीष्ट हल क्षेत्र, अभीष्ट हल क्षेत्र या कॉमन रीजन एरिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट आप होगी। लगता है समझ में आ रहा है आपके। आगे देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें दे रखा है इसका x - 2y < 0। अब इसमें देखो दोनों पॉइंट दे रखे हैं x - 2y और < 0। तो हम इसको y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हम इसमें फाइंड करेंगे, जैसे कि इसमें पॉइंट हमने किया था। तो देखो इक्वल टू ही मानेंगे हम। पहले तो क्या मानेंगे x - 2y इक्वल 0, ग्रेटर देन लेस देन देर का, लेकिन हमें एक बार क्या मानना पड़ेगा इक्वल, तभी हमारे पास पॉइंट निकल पाएंगे। इस बार इस पॉइंट नहीं निकलेंगे। तो वो x और y की वैल्यू फाइंड करूँ मैं, तो उसमें तो 0 दे रखी थी, लेकिन इसमें 0 ने दे के दोनों पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं। जब x की वैल्यू 0 रखूँ मैं तो y की वैल्यू आती है 0 - 2y इक्वल y और y इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0/-2 यानी 0। जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू टू रखूँ, x की वैल्यू 1 रखने पर तो 1/2 आ जाएगी, इसलिए मैं रखता हूँ 2। तो हो जाएगा 2 - 2y इक्वल टू 0, या 2 प्लस के थे उधर गए तो माइनस के, तो -2y इक्वल -2 माइनस माइनस प्लस, और y इक्वल हो गया 2/2 यानी 1। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1। अब देखो सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास 0 हो गया, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3, इधर -1 -2 -3,
-1 -2 -3 एक्स हो गया, एक्स डेस है, ये वाई और वाई डेस हो गया हमारा। स्केल जो हमने पैमाना ले रहे हैं वो क्या है, 1 बॉक्स इक्वल 1, क्या है 0 और 0, तो पहला पॉइंट तो दोनों है 0 और 0। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2, ये 2 एक्स का 2 और वाई का 1, तो ये लाइन यदि यहाँ से क्रॉस कराऊँ तो यहाँ बनती है। पहला पॉइंट तो 0 और 0 ये बन गया, दूसरा बना 2 और 1, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन बनाऊँ तो ये मूल बिंदु से होकर लाइन गुजरी। अब देखना है इसका एरिया वो किधर आएगा, इसका एरिया गुजरेगी समीकरण को देखते हैं संतुष्ट करती है या नहीं करती। तो देखो पुट करूँ मैं 0 और 0, देखो यहाँ कर लेते हैं, इस लाइन को शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ी सी। एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 पुट करना है, तो 0 - 2 × 0 इक्वल टू 0, तो 0 - 0 ग्रेटर देन 0। जब 0 0 से छोटा है तो ये क्या करेगी, समीकरण संतुष्ट नहीं करेगी। भाई यहाँ 0 इक्वल टू 0 होता तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य, फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। तो असत्य हो जाएगा तो हमारे पास मूल बिंदु है वो नीचे की तरफ, क्योंकि जो लाइन की प्रोग्रेस हो रही है वो क्या है, प्लस के अंदर ऊपर की ओर हो रही है। जब बढ़ते हुए क्रम में देखें तो ऊपर लाइन क्या ऊपर की ओर जा रही है, तो जो हमारा मूल बिंदु होगा वो तो इस तरफ हो जाएगा, और इसके अलावा मूल बिंदु नहीं है तो हम ऊपरी ओर इसका क्या बनाएंगे, अभीष्ट हल। ये हो गया हमारा अभीष्ट हल क्षेत्र, कॉमन रीजन एरिया। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन समीकरण है वो मूल बिंदु को क्या नहीं करी, प्रूफ नहीं करी, संतुष्ट नहीं करी। 0 वो 0 से छोटा होता रहा है, यहाँ यदि 0 इक्वल 0 आ जाता तो हम इसको क्या कर देते हैं, इक्वल मान लेते, लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं है, इसलिए इक्वेशन है वो मूल बिंदु को संतुष्ट प्रूफ नहीं कर रही। तो जो छायांकित क्षेत्र है या अभीष्ट हल क्षेत्र वो क्या है, मूल बिंदु के दूसरी तरफ आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पॉइंट। आगे देखिए पॉइंट 4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 2x + 3y ग्रेट लेस देन इक्वल टू 6। तो हमारे पास हो गया 2x + 3y = 6। क्यों, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो पुट करके करेंगे। पहले मैं क्या रखूँ, x = 0 रखूँ, तो हो जाएगा 2 × 0 + के 3y = 6। ये 0 हो गया तो 3y = 6 और y इक्वल हो गया 6/3 यानी 2। x = 0 रखा तो y इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 2। अब 1 रखूँगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, 2 रखने पर क्या आ जाएगा, 2 ही नहीं आएगा, 3 रखने पर 6। हाँ, तो x इक्वल में अब क्या रखूँगा, 3, तो हो जाएगा 2 × 3 + 3y = 6। तो 6 + 3y = 6, ये 6 है उधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3y इक्वल हो जाएगा 6 - 6 = 0। तो 3y इक्वल हो गया 0 और y इक्वल हमारे पास क्या रह गया, 0। जब x = 3 हो तो y इक्वल हमारे पास क्या है, 0। ये इस प्रकार ये हमारे पास कंडीशन बनी। देखो ग्राफ में शो करते हैं, एक्स हमारे पास ये एक्स डेस है, ये वाई है और ये वाई डेस है। ये मूल बिंदु हमारे 0 इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 एंड 4। पॉइंट हमारे पास क्या, x = 0 तो y = 2, तो इस लाइन पर x की वैल्यू 0 रहती है और y की वैल्यू 2, तो हो गया 0 और 2।
दूसरा है वाई अक्स बराबर 3 और वाई इक्वल टू 0। इस लाइन पर वाई की वैल्यू 0 रहती है और अक्स बराबर 3, तो 3 एंड 0 2 पॉइंट आ गए। दोनों पॉइंटों को मैं मिलाऊं, सॉरी, तो ये समीकरण हम लाइन हमारे पास इस प्रकार से जाती है, क्या है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 6। अब हमें प्रूफ करना है मूल बिंदु मेन पॉइंट को, तो मूल बिंदु को पूरा करूँ तो दोनों जगह क्या रखूँ 0 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ कंडीशन क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है, वो 0 है 6 से छोटा होता है, तो ये हमारा जो प्रूफ है वो क्या हो गया, सत्य, ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया तो अभिष्ट हल क्षेत्र या कॉमन रीजन क्षेत्र वो क्या हो गया, मूल बिंदु की तरफ। तो मूल बिंदु हमारा कहाँ है, इधर, तो इस तरफ हो गया इसका अभिष्ट कॉमन अभिष्ट हल क्षेत्र या कॉमन रीजन एरिया, क्योंकि ये दोनों समीकरण क्या है, मूल बिंदु को सोल्व करती है, मूल बिंदु को सोल्व करती है, जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ। यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।